4 बेटियां हैं। मेरे घर वाले हम लोग को घर से निकाल दिए हैं, इसलिए हमने बागड़ा खड़ा किया। हमने बागड़ा लिया तो ब्याज पे पैसा लेके लिया। वसई विरार महानगर पालिका के प्रभाग ड अंतर्गत आज सह आयुक्त गिल्सन गोंजाल्विस जब से इस प्रभाग में नियुक्त हुए हैं तब से विवादों में है। कभी भाजी वालों तथा फेरी वालों पर लगातार कार्रवाई करके तो कभी दुकानों के पत्रा शेडों पर कार्रवाई करके, जिसके चलते गिल्सन साहब की काफी आलोचना भी हो रही है, किंतु गिल्सन साहब को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि गिल्सन साहब 11 मार्च को अचानक 11:30 बजे अपने सहकर्मियों के साथ बुलडोजर लेकर अचोले रोड स्थित आकांक्षा टावर पर जा पहुंचे और तुरंत कार्रवाई का डर का माहौल बनाते हुए दुकानदारों से दुकान खाली करवाने लगे। और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि गिल्सन बिना कार्रवाई के ही वापस लौट गए। यही नहीं, फिर 13 मार्च को अचानक गिल्सन साहब बनारसी बार के सामने बुलडोजर समेत नजर आए और फिर थोड़े समय बाद वापस लौट गए। हालांकि गिल्सन साहब के इन कारनामों की न सिर्फ काफी चर्चा हुई बल्कि खुलकर आलोचना भी हुई कि गिल्सन साहब का जोर तो सिर्फ गरीब लोगों पर ही चलता है। और आज दोपहर को जैसे ही हमें पता चला कि गिल्सन साहब अपनी टीम के साथ गरीब फेरी वालों पर जुल्म ढाने अपने बुलडोजर के साथ निकले हैं, तो हम भी अपनी क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की टीम के साथ वसंत नगरी स्थित अग्रवाल जा पहुंचे, जहां कुछ फेरी वालों के ठेले तथा स्टॉल तोड़े जा रहे थे। मैडम क्या तकलीफ है आपको? सर मेरे पास 4 बेटियां हैं। मेरे घर वाले हम लोग को घर से निकाल दिए हैं। हम बहुत परेशान थे, हमारे रेंट पे घर है। हम बच्चों को नहीं संभाल पाते थे, नहीं पढ़ा लिखा पाते थे, इसलिए हमने बागड़ा खड़ा किया। किस चीज़ का काम था आपका? मंचूरियन का था। कब से था? 1 महीना भी सर हुआ। हमने बागड़ा लिया तो ब्याज पे पैसा लेके लिया। अब हम कहाँ से ब्याज भरेंगे? आपको नोटिस दिया क्या? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी कोई नोटिस नहीं आया मुझे। हालांकि गिल्सन साहब की इस तानाशाही भरी करतूत पर हमारी पैनी निगाहें थी। वहीं गिल्सन साहब की यह कार्रवाई मात्र छोटी मोटी दुकानों पर ही हो रही थी। अब आप इस नर्सरी वाले को देखिए। वैसे तो यह पूर्ण रूप से अवैध है, साथ ही मनपा के नाले की जगह पर बनी है, परंतु गिल्सन साहब को ना जाने इस पर तरस क्यों आया। गिल्सन द्वारा नर्सरी के पास तो कार्रवाई की गई, किंतु सरकारी जगह पर बनी नर्सरी को छोड़ दिया गया और गिल्सन के इस अनोखे कारनामे को हमने कैमरे में कैद कर लिया। वहीं प्रभाग ड की यह कार्रवाई धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक बड़ी दुकान के पतरा शेड तक पहुंची, परंतु उसे भी मोल भाव कर बख्श दिया। और फिर जब हमने बनारसी बार पर कार्रवाई करने को कहा तो मनपा के बुलडोजर ने बनारसी बार के सामने बनारसी पान जंक्शन नामक स्टॉल पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी और फिर देखते ही देखते उसे एक कबाड़ में तब्दील कर दिया गया। वहीं बनारसी की मात्र पान की दुकान पर मनपा के बुलडोजर द्वारा तोड़ कार्रवाई को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया, क्योंकि यह वही बनारसी बार था जहां एक बार पहले गिल्सन साहब बुलडोजर लेकर पहुंचे थे और ऊपर से उनके आकाओं का फोन आया और मनपा के अधिकारी धूम दबाकर भाग निकले। वहीं इस बार भी पान की दुकान पर कार्रवाई के बाद गिल्सन साहब को लगातार फोन तो आने लगे और जिसके बाद उन्होंने हमसे पीछा छुड़ाकर अपने दल बल को वापस जाने का आदेश दे दिया। जब हमने कहा कि टपरी कैफे पर कार्रवाई करो तो गिल्सन साहब ने कहा कि आज के लिए काफी है, अगली कार्रवाई फिर कभी और करेंगे। इस समय लगातार गिल्सन साहब को कार्रवाई रोक देने के फोन आ रहे थे, किंतु हम मानने वाले नहीं थे। हम भी जिद पर अड़ गए कि बनारसी बार वाले के टपरी कैफे पर कार्रवाई करो और फिर अंततः गिल्सन को कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा। और फिर देखिए किस तरह कार्रवाई शुरू हुई।
हालांकि यह कार्रवाई मात्र दिखावे की कार्रवाई थी, क्योंकि इस टपरी के बगल में बने 2 गालों को गिल्सन साहब ने आखिर क्यों छोड़ दिया। हालांकि लगातार गिल्सन को फोन आते रहे और अंततः गिल्सन ने कार्रवाई कर रही टीम को वहां से निकलने का आदेश दे दिया। हालांकि यह कार्रवाई अधूरी थी, फिर भी आखिर आज क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की मुहिम रंग लाई। आज हमारी निडर व निष्पक्ष पत्रकारिता के समक्ष राजनीतिक दबाव हार गया, अवैध बनारसी बार के पैसों का प्रभाव हार गया, उनकी ऊंची पहुंच वो जान पहचान वो रुतबा हार गया और सबसे बड़ी बात की निष्पक्ष व निडर पत्रकारिता के समक्ष आज पैसों का अहंकार हार गया। हालांकि हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगी जब तक बनारसी बार के अवैध ढांचे को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके वाल्मीकि हाइट सोसाइटी के फुटपाथ को मुक्त न करवा दिया जाए। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।